गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 60 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी 23,780 के आसपास। कल की कमजोरी के बाद हल्की बढ़त के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार है। याद रखिए, जापानीज मार्केट में कल भारी गिरावट दिखी थी, लेकिन आज वहां पर 1.5 से 2% की तेजी है। वहीं चीन और हांगकांग के बाजारों की बात करें तो यहाँ पर थोड़े से सुस्ती के संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अमेरिकी बाजारों में कल मिला जुला कारोबार दिखा, लेकिन टेक शेयरों में शानदार तेजी दिखी और कमोडिटी मार्केट में भी एक्शन कैसा रहा वो बताएं। गुड मॉर्निंग। शीशा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल भारतीय बाजारों के लिए HMPV वायरस का डर रहा और हमने तेज सेल ऑफ बाजार में देखी है। 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट आई और शाम होते होते जैसे कि उम्मीद थी और जैसा कि हम कह भी रहे थे कि सरकार को स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का बयान भी आया, उन्होंने कहा कि कोई नया वायरस नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये कि कंट्री स्पेसिफिक थोड़ा सा पैनिक का माहौल ये हो गया था और उम्मीद करेंगे कि आज जो कल की पैनिक थी वो दूर होगी, क्योंकि काफी हद तक क्लैरिफिकेशंस भी इस चीज को लेकर आ गए हैं। और गिफ्ट निफ्टी संकेत भी दे रहा है कि थोड़ी सी रिबाउंड के 65-66 अंक ऊपर शुरुआत के संकेत दे रहा है। अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें तो संकेत ग्लोबल भी ठीक ठाक हैं। अमेरिकी बाजार हालांकि कल मिले जुले बंद हुए हैं। डाउ जोन्स एक वक्त करीब करीब 350 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अपनी तेजी को डाउ जोन्स ने गंवाई और आखिरकार 25 अंक नीचे बंद हुआ है। लेकिन टेक शेयरों में अच्छी तेजी रही और नेस्डेक में, S&P 500 में हमने देखा कि ठीक ठाक क्लोजिंग कल के सत्र में हुई है। टेक शेयरों में तेजी की अगर हम बात करें तो जो सेमीकंडक्टर वाले जो शेयर थे वहां पर कल बड़ा बढ़िया सत्र रहा और उसके चलते ही हमने देखा कि नेस्डेक को सपोर्ट मिला। फॉक्सकॉन ने Q4 में रिकॉर्ड आय रिपोर्ट की, शेयर में करीब हमने 3.5-4% के आसपास की तेजी देखी। एनवीडिया की बात करें तो लगातार हमने तीसरे सत्र में एनवीडिया में तेजी देखी है, जो कि मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है और एनवीडिया नए शिखर पर जाके बंद हुआ है। तो इन चीजों ने हमने देखा कि नेस्डेक को और S&P 500 में लगातार दूसरे दिन जो तेजी बनी, इसको क्रेडिट जाता है। एक और चीज पॉजिटिव होती हुई दिख रही है अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, और वो ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट की है कि जो पहले बहुत ही अग्रेसिव टैरिफ इंपोज करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिए थे, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें वो कटौती करें अपने स्टांस में। देखते हैं कि क्या कुछ होता आगे, लेकिन ये पॉजिटिव चीज जरूर हो सकती है। कुछ अहम आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं अमेरिका में इस हफ्ते। आज जॉब ओपनिंग और लेबर टर्नओवर सर्वे के आंकड़े आएंगे। कल ADP प्राइवेट पेरोल रिपोर्ट के आंकड़े आएंगे, लेकिन शुक्रवार को बहुत ही क्रूशियल डे है, उस दिन आएंगे नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े दिसंबर के। इस पर बाजार की नजर रहेगी। उसके पहले गुरुवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की पुण्यतिथि पर बाजार बंद रहेंगी। तो अमेरिका से संकेत ठीक ठाक है। आज उम्मीद करके चलेंगे कि जो नेस्डेक की जो तेजी है IT शेयरों के लिए थोड़ा ट्रिगर का काम करेगी। हालांकि थोड़ा सा ना अलग कंपनीज है, वहां सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट वाली कंपनी ज्यादा है, हमारे सर्विसेज वाली कंपनी है। कितना इंपैक्ट आएगा वो देखने वाली चीज होगी। एशिया की बात करें तो एशिया में आज हम देख रहे हैं कि मिला जुला रुझान है। निकेई में हम कमजोरी देख रहे थे, लेकिन आज तेजी लौटी है। करीब 750-800 अंकों के आसपास की तेजी है इस वक्त हम निकेई में देख रहे हैं। और हांगकांग के बाजार, चीन के बाजार वो हल्की सी नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग में लिस्टेड कंपनी है टेंसेंट, उसमें आज 5% की गिरावट है और उसकी वजह यह है कि टेंसेंट को अमेरिका के रक्षा विभाग ने चाइनीज मिलिट्री कंपनी के तहत लिस्ट किया है। कुछ और भी कंपनीज है बट टेंसेंट उसमें प्रमुख है और टेंसेंट के शेयर में हम देख रहे हैं कि 5% के आसपास की गिरावट है हांगकांग के बाजार में। अन्य संकेतों की बात करें, सोना 2650 डॉलर के आसपास ही है। चूंकि बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी बड़ी है, सोना थोड़े से प्रेशर में आया है। कच्चा तेल में हमने 5 सत्र की लगातार तेजी देखी थी, $76 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा था। अब $76 से ज्यादा भाव नहीं बढ़े हैं, बट उसके आसपास स्थिर है और 5 दिनों की तेजी थोड़ी सी थमती हुई कच्चे तेल में दिखाई दे रही है। तो ये संकेत अन्य कमोडिटीज से है। लेकिन अपना संकेत गिफ्ट निफ्टी 70 अंकों पर कारोबार कर रहा है और उम्मीद करके चलेंगे कि कल जो नुकसान हुआ है भारतीय बाजार में, आज डैमेज कंट्रोल वाला दिन हो सकता है। और आज एक और चीज होगी कि आज से
Q3 के नतीजों की शुरुआत हो रही है। कुछ छोटी-मोटी कंपनीज़ के नतीजे आएँगे, लेकिन शुरुआत होने जा रही है रिज़ल्ट सीज़न की, तो कुछ-कुछ ट्रिगर वहाँ से भी आएँगे। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ से एक बार मैं फिर से कहूँगा, कल भी मैंने ये बात कही थी कि डोमेस्टिक ट्रिगर्स, डोमेस्टिक क्यूज़ भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएँगी, चाहे वो Q3 के अपडेट्स हो या फिर Q3 के एक्चुअल जो नतीजे आएँगे, उस पर बाज़ार अब आगे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। बजट का ट्रिगर भी सामने है, तो वो वाले स्टॉक्स भी फ्लेवर में ज़रूर रहेंगे। ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक, लेकिन डोमेस्टिक ट्रिगर्स पर सबकी नजर रहेगी। तीसरी तिमाही के नतीजे आज से आने शुरू हो जाएंगे। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। FII और DII